इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये भाई ना बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं अपने काम के बीच में, मतलब ऐसे एक महीने में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं। अब मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि छुट्टियाँ कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो बंदा शिफ्ट छोड़ के नहीं आ सकता, चाहे वो सका भाई क्यों ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होके आओ, माइंड सेट करके वो अपना कि काम करने जा रहे हैं। बेसिकली पढ़ना तो एक ज़रिया है यहाँ पे। हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक स्टूडेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे स्टूडेंट का ड्रॉप आता है। अभी मैं इसी घर में रह रहा था, तो यहाँ पर सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही रह रहे थे। तो इनका जैसे बीच में ड्रॉप आया तो कई बंदे ना अपनी फ़ीस वगैरह इसी में निकाल लेते हैं, मतलब डबल शिफ्ट्स करके, डबल मेहनत करके। काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस करी यहाँ पर स्टूडेंट्स की। तो उन्हीं में से एक लड़का है जो मेरे साथ मतलब तैयार है वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जिनको अपनी फ़ीस जैसे खुद निकालनी है। ज़्यादातर बच्चे खुद ही निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि सेकेंड ईयर की जो वो फ़ीस है वो मतलब घर से मंगाते हैं कुछ है। ज़्यादातर बच्चे मतलब 90% बच्चा मेहनत करके खुद ही फ़ीस मंगाता है, मतलब खुद ही फ़ीस इकट्ठी करता है। तो उन्हीं में से एक लड़का है जिसने मतलब 4 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करी है और वो अभी भी कर रहा है। आज उसका ऑफ था तो मैंने कहा चल यार मेरे साथ एक छोटी सी वीडियो बना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प हो कि मतलब वो भी अपना कैसा खर्चा निकाल सकते हैं और एक अच्छे से अपनी लाइफ कैसे गैप के टाइम पे ही अच्छा पैसा कमा के बाकी 5-6 महीने कैसे अपना कॉलेज टाइम अच्छे से निकाल सकते हैं और फ़ीस वगैरह सारी कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई जिन भाई से अभी मैं बात शुरू करने वाला हूँ उनका नाम है करम, और वो सारी मतलब इन डिटेल चीज़ें बताएंगे क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 ईयर से हैं। तो सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे कि कैसे काम ढूंढना चाहिए, कैसे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और कैसे आप परमानेंट जॉब कर सकते हो एक ड्रॉप में, वो जो ड्रॉप आता है पढ़ाई के बीच में। और एट लास्ट मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि ये क्या काम करते हैं और ये कितना अर्न कर रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट इनसे पूछते हैं कि ये अपनी फ़ीस वगैरह आसानी से निकाल पा रहे हैं या जो अपने खर्चे हैं या जो अपने शौक़ है, जैसे इनको शूज़ का बहुत शौक़ है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि यार कैसे आप कर पा रहे हो और सब कुछ मतलब सेटल हो पाता है या नहीं। क्योंकि जब भी बच्चा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आता है उसके दिमाग में हमेशा सेकेंड ईयर की थोड़ी टेंशन यही होती है कि यार क्या मैं फ़ीस निकाल पाऊँ या नहीं। मैं हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% बच्चा जिनको अपने आप से फ़ीस निकालनी है वो ये कहीं ना कहीं माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड ही चलता रहता है कि यार फ़ीस निकालनी है, थोड़ा खर्चा कम करता हूँ। तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये खर्चे भी कैसे अपने सब कुछ ओके रखते हैं और ये फ़ीस भी कैसे अब ईज़िली निकाल पा रहे हैं। देखो ईज़ी ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को जितना अभी तक इनके बारे में पता चला ये भी 2-2 शिफ्ट्स करते हैं, सिन पे ही काम करते हैं, लीगल काम है सारा, कुछ ऐसा नहीं कि कोई कैश पे कर रहा है कुछ है। 2 शिफ्ट करके ये कैसे अपना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। करम भाई, थैंक यू सो मच अपना समय निकालने के लिए मेरी वीडियो के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए। जी भाई, थैंक यू शुभम भाई। हाँ पहले तो आपने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। जब मैं नया आया था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो मैं ये पर्सनली ये नहीं चाहता कि जो बच्चे आते हैं तो वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करें। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं सिर्फ उनको बता पा रहा था कि ऐसे करके आप ये कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ दी टाइम लाइक मास बच्चे आ रहे हैं हमारे इंडिया से, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं हर इनटेक में। हाँ जी, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए शुभम आया आपके साथ और अब ये शेयर होगा। जी शुक्रिया बहुत शुभम भाई, आपने ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया मेरे को। आप मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताओ कि आपका कोर्स कौन सा और आप कौन से इनटेक में आए थे यहाँ पर। ओके, बेसिकली भाई मेरा कोर्स है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सेंटेनियल कॉलेज है स्कार्बरो में, और मैं आया था सितंबर इनटेक में। तो तब जैसे कोविड चल रहा था तो पहला इनटेक आपका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऑनलाइन हो गया होगा? हाँ जी, ऑनलाइन, दोनों सेमेस्टर ऑनलाइन हुए थे कोविड की तरह से, मतलब कोविड की वजह से। सितंबर से हमारा दिसंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर एंड दिसंबर से अप्रैल, ये दोनों सेमेस्टर ऑनलाइन थे। और बाद में मेरा ड्रॉप आ गया 4 मंथ, अभी लास्ट वीक चल रहा है ड्रॉप का। लास्ट वीक इसके बाद दोबारा अब ऑफलाइन हो गया। हाँ जी, ऑफलाइन हो गया। सेंटेनियल कॉलेज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। भाई आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मतलब सबसे बेस्ट इनटेक कौन सा रहता है आपके हिसाब से। आपका सितंबर इनटेक था, आपको मतलब जो गैप मिला, जैसे जो पैसे कमाने का गैप होता है, फीस निकालने का गैप होता है, वो प्रॉपर मिला या नहीं
आप शुभम मुझे पहले ये भाई, शेयर करो। मेन ये है कि सितंबर इनटेक जो होता है वो मेजर इनटेक माना जाता है कनाडा में। कनाडा में। कनाडा ही नहीं, जैसे और कंट्रीज़ में बच्चे जाते हैं, ठीक है। यूके जाते हैं, International हाँ student जी, जो बाहर-बाहर इंटरनेशनल जाते हैं, स्टूडेंट्स ठीक जो है। भी जाते हैं तो मेजर इनटेक सितंबर इनटेक होता है इनका। ओके। तो फ़ायदा इसमें ये होता है बच्चों का कि एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, जैसे समर वेदर, हाँ वेदर होता है कि दिन में धूप, रात को सर्दी, तो बच्चा जैसे इंडिया में माहौल होता है वैसे तो हाँ वो अडॉप्ट कर लेता है ये ठीक एनवायरनमेंट। जैसे है। बच्चा सर्दी में आता है तो आते बीमार हो जाते हैं, हाँ, और यहाँ की आपको पता है मतलब विंटर्स कितनी हार्श होती इतनी है, जल्दी उस माहौल में ढल नहीं पाते, पाते। खासकर विंटर्स हाँ में, जी, जो विंटर्स कि में जनवरी इनटेक होता है मेनली। जनवरी इनटेक होता है। बट तो आपका सितंबर इनटेक सितंबर था। इनटेक था। तो सितंबर इनटेक के आपको क्या फ़ायदे हुए, ये आप सबसे पहले शेयर करो। सबसे पहले तो भाई ये फ़ायदा है कि आपको जैसे बोला है कि अडेप्ट करना वेदर को बहुत Easy ईजी हो जाता है, ठीक है। और सेकंड होता है कि जैसे आप बाहर निकल सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे मेरे को अभी आपने शेयर करा था कि जैसे विंटर्स जब जाती हैं तो सबसे मतलब एक समर का ही एक ऐसा सीज़न होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें ओपन होती है और जॉब की जो पोजीशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाँ जी। चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो वेयर हाउसेज में हो, मतलब जॉब्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हाँ जी। तो यही रहता है कि हम जॉब इजीली ढूंढ सकते हैं, चाहे वो वेयर हाउस की हो, सिक्योरिटी की हो, इवन बेकरीज़ की हो। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर यही काम मिलता है। यही। बेकरीज़ में अगर वो सिन पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली 20 आवर्स होते हैं इनके हाँ जी। सिन पे, और बच्चा एडिशनल मोड ढूंढता है काम करने का कि पेमेंट पे जो होती है एडिशनल मेथड से आ जाए, जैसे कैश हम बोल देते हैं, तो वो काम यहाँ पे ईजी हो जाता है ढूंढना। अच्छा। तो भाई जैसे अभी करम भाई ने बताया कि वेयर हाउस वगैरह में काम मिल जाता है, बेकरी में काम मिल जाता है। मैंने और भी जैसे स्टूडेंट रहते हैं मेरे घर में, तो मैंने कई बच्चे वेयर हाउस में भी काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली सभी बच्चों का सितंबर इनटेक किया और ड्रॉप ही चल रहा है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन से वेयर हाउस में, मतलब ऐसा क्या काम करा है, इनको वो वेयर हाउस वाला काम पसंद आया है नहीं, कितने टाइम करा है, क्योंकि अभी ये कोई और काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये इन डिटेल में पूछता हूँ कि मतलब आपको इजी कौन सा काम लगा, पैसे किस में अच्छे बने, और सबसे बड़ी बात जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि सेकेंड ईयर की फ़ीस इन्होंने खुद से अपने आप से निकाली या नहीं। क्योंकि इनके बीच में थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि जो GIC जो बच्चा घर से लेकर आता है, इन्होंने वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करी थी, मतलब उसको बिल्कुल सेव करके रखा था। और जो भी चाहे वो खर्चे से लेकर फ़ीस तक जो भी एक्सपेंस थे इन्होंने खुद से उठाए, सब कुछ इन्होंने खुद से करा। तो मैं अभी इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने कौन सी काम करे और इनके लिए, इनके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट काम क्या है। तो करम भाई जैसे अभी आपने बताया कि जैसे बच्चे आते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, तो वेयर हाउस में भी मिल जाता है काम, बेकरी में भी मिल जाता है, ड्रॉप में। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे नया जो बच्चा आता है खासकर इंडिया से, तो वो वहाँ का कल्चर और वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल आराम होता है, घर में बिल्कुल आराम से रहते हैं। जैसे हम लोग भी, हमें जैसे खासकर बेसिकली आपको आदत नहीं थी, तो आपने भी स्टार्टिंग में वेयर हाउस में काम करा, जैसे आपने भी बताया, तो आपने ऐसा क्या काम करा और आपको क्या मुसीबत फेस करनी पड़ी, और आप अब क्या काम कर रहे हैं, ये 2-3 चीज़ें आप इकट्ठे शेयर करिए। बेसिकली शुभम, बात ये होती है कि जैसे सितंबर में या जो भी बच्चा इंटरनेशनल जाता है तो ज़्यादातर उनमें से +2 वाले होते हैं बच्चे, ठीक है, जिन्होंने +2 कभी वाले। काम ही नहीं किया होता, ठीक है। कि घर में आराम से रहते हैं, हाँ। यही चिल लाइफ है। तो यहाँ पे जब काम करना पड़ता है तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे 2 काम होते हैं, एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है, तो जब ठीक है। मैं आया था तो पहले मेरे को भी नहीं पता था, कोई पता। बंदा नहीं था हेल्प करने के लिए इधर हाँ। में। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे एक मीट फैक्ट्री है, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो गया भाई, 0 डिग्री टेम्परेचर में काम करना होता है वहाँ पे। अच्छा। माइनस में टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो फ्रोजन होता है, मीट होता है, हाँ जी। तो क्या पे मिल रही थी वहाँ पैसा? वहाँ पे भाई 14 पे रेट था 1 आवर का, बट एक्सट्रीम लाइक कंडीशन थी वहाँ पे। खड़ना पड़ता था, 8-9 घंटे की शिफ्ट, खड़े रहना पड़ता था ज़्यादा देर तक। 2 दिन शिफ्ट मिल रही थी, सैटरडे संडे जैसे पार्ट टाइम मिलती है हमें, तो 8 घंटे की मिल गई, 9 घंटे की मिल गई, कोई फिक्स टाइम भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा। वो होता है कितनी डिलीवरी इन्होंने करनी है, ठीक है, मतलब वो ऑर्डर के हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती थी। तो वो आपने काम छोड़ दिया फिर उसके बाद? वो भाई एक्सट्रीमली हार्ड था, क्योंकि माइनस में काम करना। अच्छा। तो फिर वो हैवी काम होता था, जैसे मेरा काम था कि मीट को उठा के, बकेट से उठा के और मशीनरी में रखना, और मशीनरी आगे वो सिंगल पीस लेके जाती थी। तो यार ऐसे मतलब कभी कभार होता है, जैसे जो बच्चे, मतलब आप जैसे नॉनवेज खाते हो जी, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना सारा नॉनवेज एक बारी में खाते होंगे, तो थोड़ी घबराहट होती है जी। हर तरफ ब्लड होता है। तो कहीं पे उसको कट कर रहे होते हैं, तो वो देखना मतलब जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वेज जो ज़्यादा मुश्किल होता है, वेजिटेरियन बच्चे तो काम कर ही नहीं सकते, तो तो वो
चूज़ कर लेते हैं बेकरी में काम करना, वेयर हाउसेस में काम करना, तो वो हैवी लिफ्टिंग हो जाती है। बेकरीज में क्या होता है, बेकरीज में हीट के नहीं, जैसे फायर अवन होते हैं, अवन होते हैं, हाथ सट जाते हैं, ये हो जाता है, तो वो काम बेसिकली मेरे से हुआ नहीं। तो मतलब आपने वेयर हाउस का काम और ये बेकरी का काम या मीट फैक्ट्री का काम ये सब छोड़ दिया? छोड़ दिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क था। तो मिल गया था, काम मिल जाता। हाँ जी, 1 मंथ में मैंने 2 काम छोड़े। फर्स्ट मंथ में आते फर्स्ट मंथ में 2 काम छोड़ दिए भाई ने? छोड़ दिए, हाँ जी। तो दूसरा मिला था मेरे को बेकरी में, ठीक है, वो नहीं काम हुआ मेरे, वो भी नहीं हुआ। हाँ जी। तो फिर मैंने इंडीड पे देख रहा था, तो ज़्यादा देखा तो सिक्योरिटीज़ के काम थे वहाँ। सिक्योरिटीज, ठीक है। इवेंट सिक्योरिटी होती है, जैसे कि कॉन्सर्ट्स हो गए, गेम्स होगी। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, कैनेडियंस को ये इवेंट्स बहुत अच्छा, जैसे आपने स्टार्टिंग की वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जब विंटर्स खत्म होती है और सितंबर इनटेक होता है तो समर्स ओपन होती हैं पूरी, अच्छे से वेदर अच्छा रहता है। हाँ जी। तो यहाँ पर इवेंट्स वगैरह होते होंगे उस टाइम पे, लाइक जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स होती हैं, यहाँ पे आइस हॉकी होती है, बेसबॉल होता है, सॉकर होता है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, अलग-अलग, ठीक है। मतलब समर पूरा फुल रहता है इन सब चीज़ों से, इवेंट से, ठीक है। इवन आपको सिक्योरिटी में सिंगल डे भी काम करना है, ठीक तो है। हर डे खुद की तरफ से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा दिन मैंने काम करना है, कौन सा दिन नहीं काम करना। तो फुली जो होता है ये 3-4 मंथ फुली ऑक्युपाइड होते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि करम भाई, सिक्योरिटी की जॉब के लिए मैंने सुना है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है, तो उसकी क्या ट्रेनिंग होती है और क्या कॉस्ट होती है? बस ये 2 चीज़ें बताओ। ट्रेनिंग बेसिकली 48 आवर टू 72 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाती है, ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन, जैसे मैंने ऑफलाइन ली थी तो वो 12 आवर ट्रेनिंग थी। ऑफलाइन 12 आवर 2 डेज़ जाना पड़ा वहाँ पे, ठीक है। तो वो लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, हमको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमने ऑनलाइन जाके वो लाइसेंस अप्लाई करना होता है। और इसकी कॉस्ट क्या है आपको लाइसेंस की, मतलब कितना पैसे में? कॉस्ट इसकी $300 to $400 कॉस्ट रहती है। ट्रेनिंग, आने जाने का खर्चा हो गया, लाइसेंस अप्लाई करने का, ठीक है। मतलब A to Z जो भी आपने जो भी खर्चा होता है, टोटल कॉस्ट निकाली 300 से $400 की। हाँ जी, ठीक है। अब आपके मतलब सिक्योरिटी की जॉब के लिए, एक लीगल जॉब के लिए आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये तो हमें पता होना है। जरूरी है। अब मुझे चलो वेयर हाउस में काम नहीं करना, भाई ने काम छोड़ दिया, ये भी हमने कर लिया, बेकरी में भी काम छोड़ दिया, क्योंकि यार बंदा अपनी मतलब कितना पुश कर सकता है, क्योंकि नया आया होता है वहाँ से, ज़्यादातर कितना पुश करेगा, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, चलो 1 महीना कर लिया। बट भाई ने थोड़ा सा हैक निकाला। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। इन्होंने जो सेकेंड ईयर की फ़ीस थी वो भी इकट्ठी करी विदाउट अपने GIC को छुए हुए। अब मुझे ये बताओ, और ये जॉब भी सिक्योरिटी की ही कर रहे थे, तो करम भाई आप मुझे ये बताओ कि आपने GIC का पहले वो क्या आप शेयर कर रहे थे मेरे से? भाई शुभम, आपने अपनी GIC इस्तेमाल नहीं करी? GIC $1 भी मैंने अपने पे खर्चा नहीं किया GIC से। तो क्या था, थोड़ा सा जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, ठीक है, तो हाँ। पहले मेरा भाई आया था, वो दूसरी स्टेट में रह रहा है, ठीक है, मैं अलग रह रहा हूँ, तो दोनों आए तो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हो गए थे, ठीक है, इतना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खर्चा हो जाता है एक बच्चे को। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी तो नियर अबाउट 25 लाख एक बच्चे पे खर्चा होता है, तो मिडिल क्लास फैमिली को इतना निकालना दिक्कत हो जाती है। तो जो GIC था वो तो ऐप होती है रिमेटली ऐप होती है, जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है इंडिया मतलब अपने पेरेंट्स को वापसी पैसे भेजने के लिए, किसी को भी वापसी भेजने के लिए जी पैसे, ठीक तो है। वो GIC मैंने बचाई। फर्स्ट मंथ की जो $2,000 आती है, उसमें से मैंने $1,500 घर पे भेज दी थी। 500 रखा था, वो भी चलो ग्रोसरीज वगैरह करनी होती है, और थोड़े से पैसे मैं साथ में लेकर आया, तो कोई दिक्कत नहीं आती इतनी। तो जो बच्चे डर जाते हैं कि 1 ईयर फीस हमने घर से मंगवा ली, वहाँ पे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो फीस होगी नहीं होगी आगे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। हमारी GIC होती है $10,000 to $12,000, ठीक है, वो सारी मैंने घर भेजी, सारी घर भेजी मैंने, हाँ जी। मंथली आते रहे, तो मैंने जो कमा रहा था वो भी, और जो GIC आती थी वो भी। तो मतलब अच्छा, मतलब आपने GIC जब भेजनी शुरू करी उस टाइम आप कमाने लग गया था? मतलब फर्स्ट वीक से ही मैंने, जैसे जी आप ड्रॉप की बात कर रहे हो? नो, स्टार्टिंग में। अच्छा, मतलब भाई लैंड होने के बाद ही सिर्फ फर्स्ट वीक में सीधा भाई ने एक तो कॉलेज ज्वाइन करा और दूसरा काम ढूंढा। मतलब बच्चे यहाँ पर ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और साथ साथ सैटरडे संडे सिन पे काम करते हैं, 20 घंटे हफ्ते का मिलता है, राइट? तो आपने साथ साथ वो करा जिससे अपने खर्चे निकाले। हर वीक अपना काम करके, मतलब 4 वीक अपना महीने में काम करा, अपना खर्चा निकाला। और अब मेन बात पे आता है कि आपने जो मेन फीस है, जैसे चलो आपने GIC भी वापसी कर दी, और जो आप अर्न कर रहे थे उससे आपने अपना खर्चा निकाला, तो ये तो GIC वापस चलेगी,
खर्चा आपने निकाल लिया, जो 1000 1500 2000 जो भी आप अर्न कर रहे थे उस मंथ में, वो आपने खर्चा निकाला, खाना पीना करा, रेंट दिया, ठीक है। अब जो मेन बात है, चलो आपका ड्रॉप आ गया, अब ड्रॉप के बाद आपने मतलब ड्रॉप के बीच में आपने क्या जॉब करी और फीस कैसे इकट्ठी करी। यार इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये भाई ना बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं अपने काम के बीच में, मतलब ऐसे एक मंथ का 1 महीने में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं। अब मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि छुट्टियाँ कैसे लेते हैं, ठीक है। चलो भाई। तो बेसिकली भाई छुट्टी वाला तो 1 मंथ में 1 या 2 छुट्टी लेता हूँ मैं। भाई ये बंदा 1 मंथ में 1 या 2 छुट्टी लेता है, 1 हफ्ते में नहीं, 1 मंथ में 1 या 2 छुट्टी लेता है। इसलिए GIC वापस करके इजीली फ़ीस भी निकाल पा रहा है और ये अपने खर्चे भी उठा पा रहा है। मेहनत बहुत है। चलो इन्होंने अब बात कर ली कि ये महीने में 1 या 2 छुट्टी लेते हैं। अभी अर्न कितना करते हैं और इन्होंने फ़ीस कैसे निकाली है, मैं ये भी पूछ लेता हूँ। किस जॉब से, क्या जॉब करके इन्होंने फ़ीस निकाली है।